जय हिंद दोस्तों। मैं इनकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सवर भागलपुर से एग्री गाइडेंस की यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है सीड। सीड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा मेरे ख्याल से कि जिसमें सीड से क्वेश्चन नहीं आया हो, क्योंकि सीड के टैग कलर से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में रहता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं इस वीडियो को बहुत ही ट्रिक से बताऊँगा कि आप लोगों को किस प्रकार से ट्रिक से टैग कलर को याद करना है। अगर आप लोग मेरे बताए हुए ट्रिक से याद करते हैं तो आप लोगों को जीवन में कभी भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा और कभी भी आपको इसको पलट कर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने इसे खुद एक ट्रिक से याद किया हुआ है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है कि बीज के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सीड। ठीक है, तो पहला होता है न्यूक्लियस सीड, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल केंद्रक बीज। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वे भी इस वीडियो से पढ़ें और उनको भी समझ में आएगा कि किस प्रकार से उन्हें याद करना है। तो इसलिए मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग करता हूँ। सेकेंड है ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड को हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रजनक। देखिए, ब्रीडर का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो न्यू न्यू वेराइटी को निकालता है, उस आदमी को बोलते हैं ब्रीडर। ठीक है, उस आदमी को बोलते हैं ब्रीडर। अगर वह प्लांट की वेराइटी को निकाल रहा है तो उसको बोलते हैं प्लांट ब्रीडर। फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड का हिंदी होता है आधार बीज। ठीक है, उसके बाद है 4 नंबर रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड का हिंदी क्या होता है, पंजीकृत, तो इसको पंजीकृत बीज बोलेंगे। 5 में सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड का हिंदी क्या होता है, प्रमाणित, तो इसको जो है प्रमाणित बीज बोलेंगे। 6 में हम लोग का है ट्रूथफुली लेबल सीड, मतलब विश्वासप्रद बीज, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या कि टोटल जो है 6 टाइप के जो है क्या कि सीड के टाइप होते हैं, लेकिन मेनली अगर बात करें तो मेनली 4 टाइप के होते हैं। NBFC। एन का मतलब न्यूक्लियस सीड, बी का मतलब ब्रीडर सीड, एफ का मतलब फाउंडेशन सीड, सी का मतलब सर्टिफाइड सीड। इससे मैंने जो ऊपर में लिखा है इसका कुछ मतलब यहाँ पर है, तो इसको आप लोग भी ध्यान रखना है। इसका मतलब यह हुआ कि जो है ब्रीडर सीड जो है वह न्यूक्लियस सीड से बनता है, फाउंडेशन सीड जो है वह ब्रीडर सीड से बनता है, और सर्टिफाइड सीड जो है वो फाउंडेशन सीड से बनता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं कि जिससे कि पूछ देगा कि फाउंडेशन सीड मतलब कि आधार बीज जो है किससे बनता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रीडर सीड। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को आप लोग को ये याद रखना। ठीक है, NBFC NBFC NBFC। ठीक है, इसको आप लोग को 4-5 बार लिख के याद कर लेना कि NBFC इसका सीरीज होता है। ठीक है, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और लास्ट में क्या है, सर्टिफाइड सीड। जैसे कि अगर पूछ देगा क्वेश्चन कि ब्रीडर सीड किससे बनता है, तो न्यूक्लियस सीड से। सर्टिफाइड सीड किससे बनता है, फाउंडेशन सीड से। तो इस सीक्वेंस को आप लोग को याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट लिखा है। इस पॉइंट से जब हम लोग जब BSc एग्रीकल्चर में पढ़ रहे थे तो वहाँ भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और अक्सर जो भाइवा में भी सर लोग मैम लोग पूछते हैं क्वेश्चन। और अगला हमारा जो है आधार बीज को यानी कि फाउंडेशन सीड को मदर सीड भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन हम लोग के जो है BSc एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर में सीड साइंस का एक कोर्स पढ़ना, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें मुझे इसके बारे में नहीं पता था। तो खैर आगे बढ़ते हम लोग। आगे है प्रमाणित यानी कि सर्टिफाइड सीड को किसान सीड भी कहते हैं। ठीक है, सर्टिफाइड सीड को क्या बोलते हैं, किसान सीड, फार्मर सीड, क्योंकि इसको जो फार्मर ग्रो कर सकता है। आगे हम बात करते जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है टैग कलर से। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा एग्रीकल्चर का जिसमें सीड से और टैग कलर से क्वेश्चन नहीं आया हो। और अभी एक CUET PG, ठीक है, CUET PG का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो है मैच द कॉलम में यह क्वेश्चन था। तो इस कारण से अभी तो आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आगे आप किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करते हैं तो उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं, और इसमें अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं, गलती लगा देते हैं। तो मैं आप लोग को इसे एक ट्रिक से बताऊँगा। चलिए हम लोग ट्रिक को स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहला क्या है, न्यूक्लियस सीड। देखिए, N से न्यूक्लियस और N से नो टैग। ठीक है, इसमें आप लोग को ध्यान रखना कि N में N होगा, N से न्यूक्लियस सीड, N से नो टैग। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम लोग का ब्रीडर सीड। देखिए, मैंने आप लोग को बताया था कि ब्रीडर ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो न्यू वैरायटी को डेवलप करता है। अगर मान लेते हैं कि हम अगर ब्रीडर हैं, हम अगर न्यू वैरायटी को डेवलप कर रहे हैं तो हम हमेशा क्या खुश रहेंगे कि हम न्यू वैरायटी को बना रहे हैं, तो हमारा जो फेस होगा, हमारा जो चेहरा होगा वो हमेशा चमकते रहेगा। तो चमकने का यहाँ मतलब है कि गोल्डन कलर का चमकेगा। ठीक ना, वहाँ दूर से दिखाई पड़ रहा है कि वो आदमी बहुत खुश है, तो चमकना मतलब क्या है, गोल्डन येलो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं कि जो ब्रीडर सीड होता है उसका जो टैग कलर होता है
यहाँ पर वो होता है गोल्डन येलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है फाउंडेशन सीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन सीड में इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है कि जब कहीं भी स्कूल कॉलेज या घर परिवार समाज में जब भी कोई जो है समारोह होता है तो उसमें जो है महिला लोग या आप बोल सकते हैं कि जो है लड़की लोग जो है अपने फेस पर बहुत सारा क्रीम को लगा लेती है, तो उसको बोलते हैं फाउंडेशन क्रीम। तो उस क्रीम को लगाने की वजह से क्या होता है, उनका फेस जो है बहुत अधिक वाइट दिखने लगता है। तो इस प्रकार से आप लोग कुछ याद कर सकते हैं कि फाउंडेशन क्रीम लगाने से फेस जो है वाइट हो जाता है। तो इसका जो टैग कलर होगा वाइट होगा, ठीक है। ये केवल मैंने जो है पढ़ने के लिए बनाया है ताकि चीज़ें जो लंबे समय तक याद रखें, क्योंकि अगर हम ट्रिक से थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, चीज़ जो लंबे समय तक याद रह पाता है। उसके बाद 4 नंबर है रजिस्टर्ड सीड, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। 5 नंबर में है सर्टिफाइड सीड। देखिए इसको आप लोग कैसे कीजिएगा, देखिए सी के पहले क्या आता है बी के पहले क्या आता है ए, ठीक है। CBA का मतलब होगा केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर, जो कि आप लोग का इंटर में कोर्स भी होगा CBA। सी का मतलब सर्टिफाइड सीड, बी का मतलब ब्लू में भी कैसा एज्योर ब्लू, एज्योर का मतलब होता है आसमानी, ठीक है। तो जो सर्टिफाइड सीड होता है, जो प्रमाणित बीज होता है, उसका जो टैग होता है वो होता है आसमानी नीला, तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं एज्योर ब्लू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है कि प्रमाणित बीज कैसा होता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है CBA सर्टिफाइड सीड का ब्लू में भी कैसा एज्योर ब्लू यानी आसमानी नीला, ठीक है। लास्ट में है ट्रूथफुली लेबल सीड। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर कोई आदमी मान लीजिए क्या कि हमको कोई आदमी पकड़ लिया, वो हमसे कुछ पूछ रहा है, तो अगर हम उसको सही से बता देंगे, मतलब कि अगर हम उसको ट्रू बात बताएंगे तो वो हम लोग को जानने के लिए दे देगा, मतलब वहाँ से हम लोग को जो है ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, मेरा कहने का ही मतलब है। तो ट्रूथफुली सीड मतलब क्या है कि अगर हम सही बात बता रहे हैं तो वहाँ से हमको ग्रीन सिग्नल मिलेगा। तो ग्रीन से आप लोग को ध्यान रखना है कि इसका हो जाएगा ओपल ग्रीन। कैसा हो जाएगा, ओपल ग्रीन, ठीक है। ओपल ग्रीन का, हाँ, ओपल का हिंदी मुझे मिला नहीं, मैंने खोजने का प्रयास किया। अगर आप लोग को हिंदी इसका कुछ पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट में बचा क्या, लास्ट में हम लोग को बचा रजिस्टर्ड सीड। तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना, देखिए आर से हुआ क्या, आर से हुआ रजिस्टर्ड, और आर के आसपास क्या आएगा, आर के आसपास पी आएगा, तो पी से पर्पल, ठीक है। तो अगर आप लोग इस प्रकार से ट्रिक से पढ़ते हैं तो चीज़ें लंबी समय तक याद रहेगी और आप लोगों को कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा, और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन भी जाएगा। और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए हो। मैं हिस्ट्री को एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। एन से न्यूक्लियर सीड, एन से नोटेक, ठीक है। बी से ब्रीडर सीड, तो जो ब्रीडर होगा उसका फेस चमकते रहेगा, तो चमकना मतलब गोल्डन येलो, ठीक है। तो ब्रीडर सीड का होता है गोल्डन येलो। फाउंडेशन क्या होता है, जब भी कोई जो है समाज में शादी विवाह या स्कूल कॉलेज में कोई भी ओकेजन, कोई भी फेस्टिवल होता है, वहाँ पर जो गर्ल्स लोग होते हैं वहाँ पर फेस पर अपना क्रीम लगा के जाती है, तो उसको बोलते हैं फाउंडेशन क्रीम। उस कारण से उनका फेस जो होता है वो चमकने लगता है, वाइट लगता है, तो इसका जो टैग कलर हो जाएगा वाइट हो जाएगा। उसके बाद है रजिस्टर्ड सीड, तो मैंने बताया था कि आर के आसपास पी आएगा, तो पी से पर्पल, पर्पल का मतलब बैगनी, ठीक है। सर्टिफाइड में आप लोग ध्यान रखना CBA, बी से ब्लू, ए से एज्योर ब्लू मतलब कि आसमानी नीला। लास्ट में ट्रूथफुली लेबल सीड, अगर हम कोई बात सही बोलेंगे तो वहाँ से हम लोग को ग्रीन झंडी मिल जाएगा, मतलब ओपल ग्रीन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा और मेरा ट्रिक कैसा लगा तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करें, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से अपना टाइम को आप लोगों के लिए निकाल पाते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।